और दूसरी लहर में हमने अपने बहुत से परिजनों को खोया है। कोरोना ने कई परिवारों को सूना किया है। दोस्तों, इस दौर में दिवंगत हुए परिजनों की याद में हरितांजलि नामक प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और इसी कड़ी में आज हमारे वार्ड में दिवंगत लोगों की याद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिवंगत लोगों की याद में वृक्षारोपण है और इसका जिम्मा रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय व वार्ड पार्षद ज्ञानेश शर्मा द्वारा डंगनिया के सरकारी स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। दिवंगत लोगों के परिजनों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ और 2 मिनट का मौन धारण करके मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से परिजनों को वृक्षों की उपयोगिता के बारे में बताया गया और परिजनों को पौधों की देखभाल का जिम्मा स्वजनों को दिया गया ताकि वृक्ष की अच्छे से देखभाल हो सके। दोस्तों, महामारी में सबसे ज्यादा जिन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता लोगों को महसूस हुई वो थी ऑक्सीजन की कमी। विधायक जी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का प्रयास है और इस वृक्षारोपण से पर्यावरण को फायदा होगा। कार्यक्रम में वार्ड के निवासियों ने भाग लिया और वृक्षारोपण में भाग लेकर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज इस स्कूल प्रांगण ठाकुर प्यारेलाल वार्ड 40 में माननीय हमारे क्षेत्र के बहुत ही जुझारू सक्रिय युवा विधायक महोदय के द्वारा कोरोना महामारी के चलते हमने अपने वार्ड के बहुत सारे ऐसे सदस्यों को खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं, लेकिन हमारे विधायक महोदय ने उसकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक बहुत ही एक भावनात्मक सोच के तहत उस दिवंगत परिवार के स्वजनों की उपस्थिति में और उनके ही हाथों पौधा लगाने का, पेड़ लगाने का एक बहुत ही नेक और अच्छा काम करने का निर्णय लिया। इस शाला परिसर में हम सब उपस्थित हुए हैं। उसकी वजह तो बहुत दुखद है। कोविड-19 कोरोना की भयावह स्थिति पूरे विश्व में त्राही मचाने का काम किया और जिसमें पूरी दुनिया में लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। ऐसे सदस्यों को खोया है जो घर के संरक्षक थे, घर को देखने वाले लोग थे। स्थिति ऐसी थी कि अस्पताल भी लोगों को पहुंचने में दिक्कत हुई। अस्पताल जाने के बाद भी लोगों के घर में गमी हुई। उनके परिवार के सदस्य का एक बहुत बड़ा दुख जिसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता, उस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। नमस्कार, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी हमारे आज साथ में हैं। सर, ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम का विचार आपके मन में कैसे आया? हरितांजलि एक श्रद्धांजलि उन लोगों के नाम जो कोविड-19 की इस भयावह स्थिति में हमारे बीच में नहीं है, जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उन्हीं के हाथों वृक्षारोपण अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें उनका जीवंत संपर्क और जीवंत उनके एक रिश्ता बना रहे और इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी और जवाबदारी भी उस परिवार के सदस्य को दे रहे हैं। ताकि हम बरसात में पौधे लगाते हैं ताकि वृक्षारोपण हो और बड़े वृक्ष बने, ऑक्सीजन, फलदार और छायादार वृक्ष लगाने का काम करते हैं। तो इसको इसके साथ इसलिए जोड़ा गया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उस परिवार के सदस्य को देने से उस पौधे की देखरेख भी वो लोग करते हैं और उनके पसंद का पौधा हम लगाते हैं। उनके परिवार के पास जाते हैं, कहाँ पर लगवाना है, उनके घर के पास जगह है तो घर के बाहर लगाते हैं, कोई नहीं तो वहाँ कोई गार्डन में, कोई तालाब में, कोई प्लेग्राउंड में, कोई शमशान घाट में, वहीं के एरिया में, ताकि वो जीवन भर उसकी देखरेख कर सके और उसको याद रखे। ऐसे में उनके श्रद्धांजलि को दूसरे ढंग से हरितांजलि के माध्यम से उसकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, जीवंत बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा पेड़ पौधा लगा करके
उनके परिवार के लोगों के हाथों से उसका वृक्षारोपण करवा करके और उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी विधायक महोदय और हम लोगों ने लिया और उनके द्वारा आज इस स्कूल प्रांगण में बहुत ही अच्छा उन स्वजनों की उपस्थिति में जिन्होंने अपने दिवंगत अपने लोगों को खोया है इस कोरोना महामारी में, सबकी उपस्थिति में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। सब लोग भावुक हो गए, लोगों के आंखों में आंसू आ गए। ऐसे नेक काम संत कार्य के लिए विधायक महोदय को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा पहल है, प्रयास है और इस वार्ड में यदि हमारे 50-100 पौधे केवल इस एक अच्छी सोच के तहत श्रद्धांजलि जो एक सार्थक स्वरूप देने का प्रयास विधायक महोदय के द्वारा किया गया।